हूथियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करके लाल सागर में निशाना बनाने का इरादा बना लिया है। लाल सागर दुनिया के समुद्र की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इजरायल और अमेरिका अकेला पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका घबराया हुआ है कि कैसे हूथियों की मिसाइल का सामना करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे अमेरिका किस हद तक डरा हुआ है। यह वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है कि यह वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है। ये सब करके दिखाया भारत के मार्कोस कमांडो ने, कैसे भारतीय नेवी के कमांडो सब करके भारत ने दिखाया। भारत के मार्कोस कमांडो ने कैसे भारतीय नेवी के कमांडो एक अगवा किए गए जहाज की तरफ बढ़े और कमांडो जहाज पर सवार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। जहाज पर कब्जा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है। पूरी खबर, एक कार्गो जहाज को मुसीबत से बचा लिया और समुद्री लुटेरे में दहशत पैदा कर दी। भारत की कमांडो टीम ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कार्गो जहाज पर बंधक बनाए गए 21 लोग छुड़ा लिए गए। कमांडो एक अगवा किए हुए जहाज की तरफ बड़े कमांडो जहाज पर सवार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। एक एक कोने की तलाशी ली जाती है और जहाज पर कब्जा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है। पूरी खबर यह है कि भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक कार्गो जहाज को मुसीबत से बचा लिया। दुनिया की नई टेक्नोलॉजी और भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी हासिल करते जा रहे हैं जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। और रूस, अमेरिका और यहाँ तक कि फ्यूचर की सोच को आगे बढ़ाने वाले एलन मस्क को भी भारत की नई टेक्नोलॉजी पर आश्चर्य होता है। ऐसा देख पूरी दुनिया भारत की मुरीद हो गई है। दोस्तों, भारत ने आकाश से लेकर समुद्र तक अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। भारत की ऐसी ताकत को देखकर चीन भी बौखलाहट बढ़ गई है। दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ उसे हासिल करने में अपना कदम बढ़ा लिया है। भारत ने अरब देशों की दादागिरी को भी चैलेंज दे दिया है, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल की भी दूसरे ऑप्शन को ढूंढ लिया है। यानी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से नई ऊर्जा का नया विकल्प मिल गया है। एक समय था जब रूस और अमेरिका भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मुकर गए थे। हमेशा भारत को अमेरिका और रूस की दादागिरी का शिकार होना पड़ता था। भारत को यह सब कुछ सहना पड़ता था। अमेरिका भी भारतीयों की टेक्नोलॉजी का दीवाना हो गया है और भारत के सामने नाचने को मजबूर हो गया है। दोस्तों, यह सब मोदी सरकार के आने पर संभव हो पाया है। मोदी सरकार जब से आई है तब से भारत दुर्लभ और कमाल की टेक्नोलॉजी को पाने में लंबी छलांग हासिल की है। अब तो भारत समुद्र की अनंत गहराई में जाकर भी इतिहास रचता है, क्योंकि भारत में ऐसी दुर्लभ तकनीक हासिल कर ली है जो किसी देश के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं भारत की मौजूदा टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पूरी खबर जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें आपको समय से मिलती रहें। दोस्तों, भारत में बिजली बनाने की दुर्लभ तकनीक को निकाला है। अभी तक तो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी महंगी थी, एक समय के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप देश का विकास रुक जाता है, इकोनॉमी का ग्राफ एकदम से नीचे चला जाता, क्योंकि देश के विकास में बिजली का महत्वपूर्ण योगदान है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ही एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को विकसित कर लिया है।
ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को सिंधु जावान नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है जो महासागर से उत्पन्न समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसी की बहुत चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इस उपकरण को तमिलनाडु से लगभग 6 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। दोस्तों, भारत ने एक अमोघ हथियार तैयार किया है। क्या है उसकी खासियत, जिसके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान के तोते उड़े हैं? तो सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस आप अब तक बने रहिएगा। साथियों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में कमेंट में जय हिंद का मैसेज जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अभी तक भारत की सबसे खतरनाक, तेज और सबसे सटीक हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सबसे ताकतवर माना जाता है, जो कि दुनिया के काफ़ी खतरनाक मिसाइल की लिस्ट में भी शामिल है। बीते दिनों आई खबर के मुताबिक अब हमारे भारत के वैज्ञानिक इसे भी दोगुना सटीक हमला करने वाली, दुश्मन को तबाह करने वाली इस योद्धा पर काम करना शुरू कर चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे योद्धा को बना रहे हैं जो दुनिया का सर्वनाश करने की क्षमता रखती हो। बता दें, भारत का यह अमोघ हथियार थर्मोन्यूक्लियर बम के नाम से भी जाना जाएगा। भारत ने अपने परमाणु हथियार बनाने छोड़ दिए थे, लेकिन चीन की तैयारी को देखते हुए भारत ने फिर से परमाणु तकनीक को डेवलप करने का ऐलान कर दिया है। और चीन का बॉर्डर पर तनाव देखते हुए हमारा भारत भी चौकन्ना हो गया है और चीन से होने वाले खतरों को देखते हुए अपने हथियार प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है और अपने सभी प्रकार के मिसाइलों को भी टेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत ने अपने थर्मोन्यूक्लियर महायोद्धा पर भी काम करने का ऐलान कर दिया है और भारत के पीछे पड़े हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि भारत ने इस हथियार को बनाने का काम पहले स्टार्ट किया था, लेकिन उसे किसी कारणवश बंद करना पड़ा। न्यूक्लियर बम काफ़ी खतरनाक चीज़ है। यह अकेले ही धरती पर बहुत विनाश कर सकता है। चीन को देखते हुए भारत इस पर फिर से काम करना चाह रहा है, लेकिन इसे अमेरिका की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा था। किंतु अब अमेरिका खुद यह कह रहा है कि चीन भारत को लेकर जिस तरह से परमाणु बम का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत को थर्मोन्यूक्लियर के परीक्षण की योजना पर काम करना चाहिए। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करते हैं जो कुछ किलोग्राम तक होती है, लेकिन वहीं थर्मोन्यूक्लियर की क्षमता ऐसी तबाही लाते हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि जापान में जिन 2 परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, उनकी ताकत 15 से 20 टन की थी। हिरोशिमा नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे शहरों में गिने जाते हैं, जिनसे बहुत भयानक तबाही हुई। लेकिन थर्मोन्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता होगा, थर्मोन्यूक्लियर संख्या में कम हो, लेकिन उनकी प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बहुत ज़्यादा असर होता है। भारत ऐसी परमाणु ताकत है जो यह नहीं बनाना चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जो परमाणु हथियारों से लैस है। हालांकि भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए है, लेकिन इस बम के तैयार होने के बाद हो सकता है कि अमेरिका भी भारत का दुश्मन बन जाए, क्योंकि भारत अमेरिका में इस तरह से बातचीत हुई थी कि भारत भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन इससे चीन को परहेज है, इसलिए अमेरिका चाहता है जो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, निर्माण करने में सफल हो जाता है।
तो भारत को चीन के खिलाफ एक ऐसा महाशक्तिशाली योद्धा मिल जाएगा जिसे देखने मात्र से चीन दुनिया पर राज करने का सपना भी छोड़ देगा। सबसे पहले सामने आई थी चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हथियारों को बयां करने की मांग करने लगता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका ये खुश होता होगा तो दोस्तों आप गलत हैं। जब तक भारतीय मिसाइल की रेंज में उसका कोई शहर नहीं आता और कोई भी मिसाइल सक्षम होती है तो अमेरिका के भी पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और उस समय अमेरिका भारत का दुश्मन बन जाएगा। हम हेलफायर मिसाइल बनाते नहीं है और आपकी लड़ाई हो गई चीन से, आपको अमेरिका से लेनी है। आपकी लड़ाई हो गई चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ कहीं, और अपने आपने इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से मांगी। ये अभी तैयार नहीं है। अमेरिका ने बोला कि यानी कि जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को सूट करता है तो अमेरिका कहता है चीन से टकराने के लिए भारत टकराया नहीं, हम अपनी शब्दों में किसी के कहने पर नहीं टकराएंगे। ऐसा पता लगा है कि भारत पन्नू को मारने की साजिश कर रहा था और जब तक हम उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उसकी फैक्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे, तब तक हम प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल नहीं करेंगे। पहले अमेरिका ने रूस से तेल लेने के लिए मना किया था और भारत ने इतना तेल लिया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, सऊदी अरब से भी बड़ा। आज की ताज़ा तरीन खबरें का नाम है अमेरिका ने से भारत ने करीब 3.3 अरब डॉलर की ऐसी कुछ डील हुई थी और बोला था कि 32 ड्रोन भारत खरीदेगा, ऑफ द शेल्फ परचेज करेगा और खरीदेगा जनरल एटॉमिक से, जो कि अमेरिकन कंपनी है। किसी को अभी तक यह नहीं पता, लेकिन स्टोरी निकली है और यह बोला है कि टीम डेफिनेटली खटाई में पड़ रही है, डील खटाई में पड़ रही है। भारत के अमेरिका से स्टोरी को जिस प्रकार से है, अगर चीन ये देखें कि पूरे एशिया में इनका काउंटरवेट कौन है, कौन सा देश है जो चीन से भिड़ सकता है और चीन को काट सकता है, चीन की काट बन सकता है। भारत वो नहीं जो पाकिस्तान पैसे लेकर लड़ने वाली बातें करे। अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा तो भारत मजबूत हो जाएगा और भारत चीन से जब भी लड़ाई हो तो फिर भारत चीन के सामने खड़ा हो सकेगा। हम खुद अपनी ताकत से चीन से लड़ेंगे।